फ्रांस के एक विद्वान रोमेरोला ने आइंस्टाइन को, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे आइंस्टाइन, उनको एक पत्र लिखा। उस पत्र में कुछ कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद लिख करके भेजा था। जब वो अनुवाद आइंस्टाइन के पास पहुंचा तो बदले में आइंस्टाइन ने रोमेरोला को पत्र लिखा और वो लिखते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मेरे चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हुई हों और आपकी ये कविता पढ़ने के बाद वो दीवारें अचानक ढह गई और वर्षों से अंधकार में बैठे हुए मुझ तक सूर्य के प्रकाश की शुभ्र किरणें पहुंचने लग गई। बड़ा प्रशंसनीय पत्र था और आइंस्टाइन ने लिखा कि कृपया मुझे ये बताएं, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो पंक्तियां आपने अनुवाद करके भेजी हैं, ये आपने कहां से ली हैं? ये किसकी पंक्तियां हैं? ये किसने बताई हैं? ये किसने कही हैं, जिनमें इतनी बड़ी बात लिखी हुई है, इतना जीवन को आनंद देने वाली बात लिखी हुई है? रोमेरोला ने बदले में पत्र लिखा और पत्र लिखते हुए रोमेरोला कहते हैं कि ये पंक्तियां भारतवर्ष के किसी विद्वान ने अपनी कविताओं में पिरोई है और जहां तक मेरी जानकारी है, उस विद्वान ने एक संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक वेद के मंत्र का अनुवाद करते हुए इन पंक्तियों को लिखा है। और वो वेद का मंत्र है, उसका एक टुकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं। विश्वे दानीम सुमनसा श्याम। एक भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे जगत पिता जगदीश्वर, मैं फूल की तरह खिला हुआ रहना चाहता हूं, प्रसन्नता से युक्त, खुशबू से युक्त, सुगंध से युक्त, रंगों से भरा हुआ मेरा जीवन रहे, मैं ऐसा चाहता हूं। परंतु हमारा जीवन ऐसा होता तो नहीं। हमारे जीवन में तो निराशा, उदासी, हताशा, तरह तरह के दुख, तरह तरह की पीड़ाएं, तरह तरह के कष्ट, और ऐसा लगता है जैसे भीतर ही भीतर कोई अग्नि हमारे शरीर को जलाए जा रही है, हमारे मन को जलाए जा रही है, व्यथित कर रही है, पीड़ा पहुंचा रही है। हम कैसे फूलों के जैसे बने? हम कैसे अपने मन को सुमन बनाएं? सुमन शब्द के दोनों ही अर्थ होते हैं। सुमन शब्द का एक अर्थ पुष्प होता है, तो दूसरा सुमन शब्द का अर्थ होता है सुंदर मन वाला, जिसका मन बहुत सुंदर है। हम कैसे अपने मन को सुमन बनाएं? हम कैसे प्रसन्नता से युक्त हो जाएं? कैसे हम खुशियों से युक्त हो जाएं? चलिए इसके लिए फूल से जाकर के पूछते हैं कि फूल, तुम इतना क्यों मुस्कुराते हो? तुम कैसे मुस्कुराते हो? तो पुष्प मुस्कुराते हुए कहता है कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। मैं किसी से कुछ मांगता नहीं हूं, मैं किसी से कुछ चाहता नहीं हूं, मेरी कोई कामना नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मैं मुस्कुराता रहता हूं, क्योंकि मैं देता रहता हूं। मैं दूसरों को बांटता रहता हूं, मैं देता रहता हूं, इसलिए मैं मुस्कुराता रहता हूं। और फिर कहता है कि एक और बात है, मेरे जीवन में मैंने पवित्रता को धारण किया, मैंने अपने जीवन में पवित्रता को धारण किया है, मेरा जीवन बड़ा पवित्र है। फूल कहीं गंदी से गंदी जगह पर भी खिला हो तब भी फूल बड़ा पवित्र होता है, पुष्प बड़ा पवित्र होता है, उसकी प्रसन्नता पवित्रता के साथ जुड़ी हुई है। जिसका जीवन पवित्र नहीं है, जिसका मन पवित्र नहीं है, उसका मन कभी सुमन नहीं बन सकता। तरह तरह के कीचड़ से युक्त, तरह तरह की वासनाओं से युक्त, तरह तरह की गंदगी से युक्त अगर हमारा जीवन बन गया तो फिर हम कहें कि हम खुशियों से भर जाएं, तो दिखाने के लिए बाहर से मुस्कुरा सकते हैं, दिखाने के लिए बाहर से हंसी ठट्टे कर सकते हैं, दिखाने के लिए हम कॉमेडी के सीरियल देख करके, चुटकुले देख करके अपने मन की पीड़ाओं को कुछ समय के लिए दबा सकते हैं, परंतु हम प्रसन्न नहीं रह सकते। हमारे जीवन की जो आंतरिक खुशी, जो आंतरिक प्रसन्नता है, वो हमें कभी नहीं मिल सकती।
वो तो पवित्रता में ही मिलेगी। और पवित्रता किसे कहते हैं? पवित्रता से है दोष रहित जीवन, दोषों से रहित जीवन, पापों से रहित जीवन। इस संसार के पाप हमारे से पास से मिट जाएं तो तब हमारा जीवन पवित्र हो सकता है, तब हम प्रसन्नता से युक्त हो सकते हैं। हमने जाकर के विद्वानों से पूछा, हे विद्वज्जनों, आप बताइए कि ऐसा कौन सा पाप है जिसके होने पर जीवन में कभी प्रसन्नता नहीं आती, जिसके होने पर सारी खुशियां, सारी अच्छाइयां हमारे पास से विदा हो जाती हैं, जो धर्म का नाश कर देता है, जो अधर्म का मूल है। तो विद्वानों ने कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप का मूल है अभिमान। यह अभिमान रूपी दोष जब मनुष्य के जीवन में आता है तो उसके आसपास से सारे प्रसन्नता देने वाले कारक दूर चले जाते हैं, दूर हट जाते हैं। उसका जीवन अपवित्र हो जाता है, दोषों से युक्त हो जाता है। यह अभिमान बहुत बड़ी वस्तु है, क्योंकि अभिमान एक ऐसे दोष को मनुष्य के जीवन में ला देता है जिसके कारण से मनुष्य सदा दुखी रहता है। और वो दोष है कि अभिमानी कभी अपने दोषों को नहीं देखता और अभिमानी कभी दूसरों के गुणों को नहीं देखता। अभिमान दूसरों के गुणों को नहीं देखने देता। अभिमानी तो हमेशा अपने ही गुणों को दिखाता रहता है, अपने जीवन में ही सब कुछ मानता रहता है। एक राजा हुए भर्तृहरि। भर्तृहरि ने एक पुस्तक लिखी है, बहुत सारी पुस्तकें उनके नाम से चल रही हैं। एक पुस्तक में एक छोटा सा वाक्य उनका लिखा हुआ मिलता है। वो पतंजलि के बारे में लिखते हैं, महर्षि पतंजलि के बारे में, जिस पतंजलि के बारे में ऐसा सुनने को आता है कि जिन्होंने मन के दोषों को दूर कर दिया योग दर्शन लिख करके, वाणी के दोषों को दूर कर दिया महाभाष्य लिख करके, और शरीर के दोषों को दूर कर दिया आयुर्वेद शास्त्र की रचना करके। पतंजलि प्रांजलि रानतोस्मि, जिस पतंजलि के बारे में इतना सम्मान सूचक वाक्य आता है हमारे शास्त्रों में, उस पतंजलि के बारे में भर्तृहरि जी के नाम से प्रसिद्ध एक पुस्तक में एक वाक्य मिलता है कि माम अदृष्ट्वा स्वर्गम गतः अकृतार्थ पतंजलि। मुझे मिले बिना स्वर्ग चले गए पतंजलि, अकृतार्थ रह गए। मुझसे मिले होते तो मैं उनको बताता, मैं उनको समझाता कि विद्या कहते किसे, ज्ञान कहते किसे हैं। कितना अभिमान, इतना अभिमान कि ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में भी ऐसा कहने लगे। लेकिन जब धीरे धीरे विद्वानों के समीप आए, जब सज्जन पुरुषों के पास बैठे, मन का ये दोष धुल गया। तो फिर भर्तृहरि जी अपनी एक रचना में लिखते हैं, यदा किंचित जो हम द्वीप इव मदांधा संभवम तदा सर्वज्ञोस्मेत्यभवदवलिप्तम मम मनः यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खोस्मेति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। जब मैं अभिमान से युक्त था तब मैं ऐसा विचार किया करता था कि मुझसे ऐसा विद्वान, मुझ जैसा बुद्धिमान, मुझ जैसा ज्ञानी और कोई नहीं है। लेकिन जब विद्वानों के समीप बैठा, जब सज्जनों के समीप बैठा, जब लोगों के पास आया, तो तब मुझे पता लगा कि मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो कुछ पा ही नहीं सका। इस संसार के अंदर तो महासागरों जैसी विद्या भरी पड़ी है, मैं तो जल का एक कण मात्र प्राप्त कर पाया, एक बूंद मात्र प्राप्त कर पाया, और उस बूंद को प्राप्त करके इतना अभिमान से युक्त हो गया। विद्या का अभिमान नहीं करना चाहिए, और बल का अभिमान, बल के अभिमान की तो भला क्या बात करें। बल के अभिमान को, इतना इतना बलशाली शरीर, बड़ा बलशाली व्यक्तित्व, और छत पर खड़ा हुआ एक दिन, हवा चलने लगी तेजी से, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में आकर के पड़ गया। एक जरा सा तिनका आंख में आकर के गिर गया, बस सारा बल का अभिमान बह गया पानी की तरह, सारा बल का अभिमान बह गया पानी की तरह। हिंदी के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने इसको कविता में यूं पिरोया है कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन था जो मुडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं सिसक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी,
और मूठ देने लोग कपड़ों की लगे। जब आंख दुखती है तो लोग ऐसे करते हैं, ऐसे मूठ देने लोग कपड़ों की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी भांति निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। अरे ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ऐसा अभिमानी व्यक्तित्व सदा अभिमान के वशीभूत हुआ, अपने आप को ही सर्वज्ञ मानता हुआ, अपने आप को ही सबसे बलवान मानता हुआ, अपने आप को ही सबसे बुद्धिमान मानता हुआ, अपने सब मित्रों से, अपने सब प्रियजनों से, अपने सब इष्ट लोगों से, अपना हित चाहने वाले लोगों से दूर होता चला जाता है। और जब वो इस संसार के लोगों से दूर होता चला जाता है तो भला परमेश्वर के समीप कैसे आ सकता है? परमेश्वर के समीप भी नहीं आ सकता, क्योंकि अभिमानी तो परमेश्वर में भी दोष देखता है। अभिमानी का स्वभाव ही बन जाता है। तो ऐसा अभिमानी व्यक्ति परमेश्वर के भी समीप नहीं आ सकता, और जो परमेश्वर के समीप नहीं आ सकता उसको जीवन में कभी भी सुख नहीं मिल सकता, कभी भी चैन नहीं मिल सकता, कभी भी आनंद नहीं मिल सकता। तो सज्जनों, वेद शास्त्र कहते हैं, विश्वेदानीम सुमनसा श्यामा, ऐ मनुष्य तेरा हृदय, तेरा मन फूल की तरह पवित्र होना चाहिए, पुष्प की तरह खिला हुआ होना चाहिए। और उस पवित्रता के लिए यदि पवित्र बनाना चाहता है अपने आप को, यदि फूल की तरह खिला रहना चाहता है, यदि फूल की तरह सुगंधित होना चाहता है, यदि फूल की तरह प्रसन्नता से भर जाना चाहता है, तो ये दोष कभी भी जीवन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और इस दोष का नाम है अभिमान। ये अभिमान निकलेगा, ये अभिमान दूर होगा, तो तब मन प्रसन्नता से भर जाएगा, सुमन हो जाएगा। नहीं तो ये अभिमान अग्नि बन करके जीवन को जलाता रहेगा और कोयले का ढेर कर देगा, राख कर देगा। और फिर भी मनुष्य कहेगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, फिर भी इस अभिमान में डूबा रहेगा, चूर चूर रहेगा। जैसे बड़े बड़े अभिमानी इस संसार से चले गए, वैसे ही एक दिन हमें भी छोड़ करके चले जाना है। इसलिए अभिमान नहीं करना, फूलों की तरह खिले हुए रहना है, प्रसन्नता से युक्त रहना है। ओम शांति ही शांति ही शांति।